अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं जस्ट अपने किचन में। मॉर्निंग का नाश्ता के बाद का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज जो है फिर इनकी छुट्टी थी काम की, और मैंने व्लॉग को जो थोड़ा स्पीड में कर दिया है कहीं कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो आज जो मेरे हस्बैंड चले गए थे 8 बजे काम पे, लेकिन गए तो उनकी छुट्टी हो गई। फिर जब वो आए 8:30 तक जब वापस आए, तो मैंने कहा कि ठीक है आ गए हैं तो अली को लेकर के पार्क चले जाइए, थोड़ा खेल लेगा वो, क्योंकि एक ही कमरे में पूरा दिन रहता है तो वो खेल नहीं पाता है, बोर भी हो जाता है। उसको कोई बच्चे भी नहीं मिलते, पार्क में उसे बच्चे भी मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लेता है, खेल लेता है। और बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जितना ज़्यादा खेले उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मौसम भी अच्छा था, सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, 9 बजे रहे हैं अभी, तो मैंने भेज दिया। तो दोनों बाप बेटा भी गए हैं पार्क, तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और जब घर में कोई नहीं होता ना, काम भी जल्दी हो जाता है, और अली भी रहता है तो बहुत काम में लेट लगता है। कभी उसको पॉटी आ रही होती है, कभी शू आ रहा होता है, कभी कुछ गिरा ही देता है, कभी कुछ फैला देता है। फिर मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरा सारा ध्यान रूम की तरफ रहता है, कहीं वो गिर ना जाए बेड पे से, उसे चोट ना लग जाए। ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती है। तो अभी जो टेंशन फ्री होकर के व्लॉग बना रही हूँ, कैमरा सेट कर दिया है, जो चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ, चावल बनने के लिए रख दिया है, और साथ ही कि मैं अली की खिचड़ी बनने के लिए रख रही हूँ। अली को खाना खिला के ही मैंने भेजा है, लेकिन जब तक वो आएगा तो उसकी खिचड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो आज उसकी खिचड़ी मैं मूँग दाल डाल के बना रही हूँ, धुली हुई मूँग दाल डाल के, और नमक डालूंगी बस इसमें। चावल इतनी जल्दी बनने के लिए इसलिए रख दिया है, 9 बज रहे हैं अभी, क्योंकि आज बुध है। और मेरे हस्बैंड बोले बुध मार्केट चलोगी, तो मैंने कहा हाँ वाह क्यों नहीं, क्योंकि सोने पे सुहागा जैसा है, क्योंकि छुट्टी भी है उनकी, और फिर बोल रहे हैं कि बुध मार्केट जाना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर बोले कि क्या क्या लेना है, तो मैंने कहा जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो ले लेंगे। कुछ ना भी लूँ तो मैं अली के लिए 1-2 जोड़े कपड़े मुझे लेने हैं, तो वो लूँगी मैं, और उसकी बनियान वगैरह ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें लूँगी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने खाना जल्दी बनने के लिए रख दिया है। जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरा ये टारगेट है कि मैं खाना बना लूँ, ताकि हम लोग खाना खाने के बाद जा सकें। अब देखो जब वो आएंगे कितनी देर में आते हैं, फिर कब जाते हैं, तो जब पता चलेगा। इनके आने के बाद तब डिसाइड होगा फाइनली कि किस टाइम हम लोग जाएंगे। दोपहर को वैसे तो मैंने बोला था 11 तक आ जाइएगा, 11 बजे तक चलेंगे, काम कर लूँगी कंप्लीट। लेकिन उनका कोई पता नहीं है, क्योंकि अली भी जब आएगा ना, तो अली के आने के बाद अगर वो सोने के लिए करेगा तो उसको पहले सुलाना होगा, फिर उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ कमरा भी ऐसे ही था। तो सबसे पहले मैंने खाना बनने रख दिया है, क्योंकि मेरी हमेशा से ऐसी आदत है कि मैं एक टाइम पे एक काम नहीं करती, एक साथ मैं 2 काम करती हूँ। तो मैंने खाना बनने पहले रखा है, फिर मैं रूम अपना साफ़ सुथरा कर रही हूँ, झाड़ू पोछा फिर कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि फिर क्या होता है कि आप जो है पहले ये रूम साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इतना टाइम वेस्ट होगा जब तक तो खाना बन ही जाता। तो अभी जो है चावल दोबारा से आ गई, चावल का पानी खौल चुका है। अब हम इसमें जो है मैं चावल ऐड कर दूँगी। अभी तो चेंज नहीं किया चादर, मैं सोच रही थी चेंज करने की, तो लेकिन मैंने शाम तक छोड़ दिया, शाम को चेंज कर दूँगी। असल में क्या होता है, हम लोग खाना बेड पे ही खाते हैं, वैसे दस्तरखान रख के खाते हैं, लेकिन अक्सर अली गिरा देता है कुछ ना कुछ, तो गंदी हो जाती है। तो बच्चे ट्यूशन वाले आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं ज़्यादातर चादर चेंज उसी टाइम करती हूँ जब बच्चे आने वाले होते हैं, उससे थोड़ी देर पहले। तो शाम को होगा तो चेंज कर दूँगी, और अभी नहीं किया है। और चादर कपड़े भी गंदे हैं धुलने के लिए, अगर टाइम मिलेगा तो आज धो लूँगी, वरना कल, क्योंकि आज अगर मार्केट गई तो शायद ना धो पाऊँ। तो यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ मैं गोभी। तो आज मैं बनाऊँगी गोभी की सब्ज़ी, मसाले वाली, और मछली का जो मसाला डलता है ना वो डाल करके। प्रॉपर वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये गोभी जो है ना, काफ़ी दिनों से ये मुझसे कह रहे हैं गोभी लाऊं गोभी लाऊं, मैं मना कर रही थी मत लाइए, क्योंकि मुझे पक्का पता था ये बहुत महंगा होगा, क्योंकि इसका सीज़न तो अभी आया नहीं है। और जब लेकर के आए तो पता चला इतनी सी फूल गोभी दो, ये 50 रुपए की है। और जब मैंने इसे काट पीट के बनाया तो ये और थोड़ा सा निकला। फिर इसमें आलू मैंने और ज़्यादा ऐड कर दिया, कि कम से कम 50 रुपए की सब्ज़ी 2 टाइम तो खा लें, कम से कम दोपहर और रात को। तो इसीलिए मैं इनको मना कर रही थी, लेकिन फिर भी ये लेके आ गए। 3-4 दिन मुझसे बोल चुके हैं गोभी के लिए, तो मैं मना कर देती थी, बेकार में लेकर के आ गई, क्योंकि बहुत महंगी है। इससे अच्छा तो कोई और सब्ज़ी आती तो 50 की 2 सब्ज़ी आती, और मैं कम से कम 4 दिन तो उसको चला ही लेती। तो यहाँ पर जो मैं आलू कट करके डाल रही हूँ, तो मछली की तरह जैसे मछली में आलू डालते हैं ना, सेम वैसे ही आलू लंबा लंबा काट के डाल रही हूँ। और इसको पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी, ताकि इसमें कीड़ा वगैरह हो जो निकल जाए, आलू के अंदर नहीं, गोभी के अंदर, क्योंकि अक्सर कीड़ा रहता है। तो वैसे भी ख़राब सा ये था, वैसे तो मैंने देखा है अच्छे से, तो कीड़ा नहीं था। लेकिन अभी जैसे कि मौसम तो इसका है भी नहीं, और वैसे भी बहुत महंगा है ये।
और यहाँ पर जो है अली की खिचड़ी जो मैं खाली करके रख रही हूँ और इसको भिगो दूँगी। अभी चावल हुआ नहीं है, मतलब होने ही वाला है, थोड़ी देर में मैं इसको बसाऊँगी। पहले खिचड़ी खाली करके रख देती हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाए और किचन में, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा छोटा है कि देख सकते हैं आप लोग। तो इसी किचन में ना एक टाइम था जब मैं शादी होके आई थी, तो ज़्यादातर मेरा वक्त यहीं गुजरता था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मेरे ससुर जो थे मेरे साथ ही रहते थे इसी कमरे में, तो ज़्यादातर वो रूम में रहते थे, तो मुझे किचन में ही ज़्यादा अपना वक्त बिताना पड़ता था। और जब वो रात को जाते थे, क्योंकि रात को सोने के लिए उन्होंने दूसरा कमरा ले रखा था, वहाँ सोया करते थे, तो थोड़ा रात को आराम करती थी, वरना पूरे दिन मेरा ज़्यादातर वक्त मेरा किचन में ही गुजरता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने मसाला ले लिया है। क्या क्या डालूंगी इसमें? प्याज डालना है, हमें मिर्ची डालनी है, तोरी डालना है, क्योंकि इसके बिना मछली का टेस्ट नहीं आता है। फिर हमने अदरक लिया है, लहसुन ले सकते हैं, लहसुन नहीं था तो मैंने जो है नहीं लिया है अभी। और टमाटर ऐड करूँगी, और जब ये मसाला पिस जाएगा तो हल्दी और नमक ये चीज़ें ऐड करेंगे। मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मैंने मिर्ची पहले ही ले लिया, जितना मुझे मिर्च चाहिए उतना मिर्च ले चुकी हूँ। क्योंकि मेरे घर में भी जो मेरे रिलेटिव आते हैं वो अभी मेरे रूम को देख के, मेरे किचन को देख के बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ में। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में जब मैं इसमें आई थी तो ये कमरे में भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, मेरे किचन में भी ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बहुत बुरा वाला जो वक्त है हमने वो देखा है। वहाँ से उठ करके हमने हिम्मत किया है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अकेले किया है, उन्होंने अकेले। मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ किया है, मैंने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। और इंशाअल्लाह देखो आज ये वक्त है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और दो पैसे हैं, अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और जिस रूम में मैं रहती हूँ उसका 5,000 रेंट है, तो 5,000 रेंट सुन के भी लोग चौंक जाते हैं कि इतना महंगे रूम में हम लोग रहते हैं, इतना महंगा रेंट है इसका। तो सब कुछ हो जाता है। देखो अल्लाह से कभी नाउम्मीद मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी दोस्त फ्रेंड वगैरह रिश्तेदार आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आपका अच्छा है, हमारे अपने पास बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत सारी ये है, बहुत सारी टेंशन अपनी बताते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि जो हमारे पास आज लाइफ है आप ये देख रहे हैं, इसके पीछे जो हमने स्ट्रगल किया हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, वो आपने नहीं देखा है। अगर वो चीज़ आप देख लेंगे तो यूँ कहेंगे कि मतलब कैसे आप हम एक टाइम था जब हम इस रूम में आए थे, तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे जब यहाँ शादी होकर के आई थी तो मेरे यहाँ पर सिर्फ 2 ही गिलास थे, 2 प्लेट थे, मतलब बहुत ही कम सामान था कमरे में, किचन में बहुत कम सामान था। तो सारी चीज़ें हम लोग ने धीरे धीरे की है। और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरे हस्बैंड का भी कोई काम नहीं था, सिर्फ वो ट्यूशन ही पढ़ाते थे। लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह एक जैसा दिन किसी का नहीं रखता है। आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह आपको ज़रूर देगा। हो सकता है कि देर से दे, लेकिन ज़रूर देगा। उस टाइम पे ना ही मेरे पास कोई फ़ोन था, ना इनके पास फ़ोन था। इनके पास भी टूटा फूटा सा फ़ोन था, मेरे पास भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास दोनों के पास फ़ोन है, और दोनों के पास महंगे फ़ोन हैं। 15,000 तक का मेरा है, उनका भी इतने का ही है। लेकिन पहले एक टाइम पे नहीं था। तो ये चीज़ें अभी जो लोग मेरे घर में आते हैं वो लोग देखते हैं कि हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फ़ोन है दोनों के पास टच वाले, और अच्छे से रह रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ सेट है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हर किसी की प्रॉब्लम नहीं बताई जाती है। और पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है हमने स्टार्टिंग में। तो एक जैसा वक्त नहीं रहता। बस ये अल्लाह से कभी नाउम्मीद मत होइए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी बहनें सिस्टर सब हैं, बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाती है। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अपने चैनल को ही लेके भी वो नाउम्मीद हो जाती हैं कि चैनल नहीं चल रहा है ये वो। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करिए। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह अगर वो चीज़ आपको ना भी देना चाहे ना, तो आपकी मेहनत देख के आपको ज़रूर देगा। मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा, जो भी आपकी परेशानी है वो हल कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो है मसाला भुनने के बाद गोभी आलू दोनों को ऐड किया, लेकिन इसको मैंने फ्राई भी किया अच्छे से, ताकि इसमें जो है खुशबू आ जाए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्राई करने से, टाइम लगेगा इसको गलने में, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो मैंने 9 बजे शायद 9:15 बजे काम शुरू किया था। अभी 10:30 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो क्योंकि व्लॉग के साथ साथ ना चीज़ें बनाने में देर हो जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ शूट करना होता है इसीलिए। तो यहाँ पर फाइनली जो है जब मेरी सब्ज़ी बन गई है तब का व्लॉग बना रही हूँ। तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।